हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Pisces, last but not the least, Pisces. Okay, the Magician card, Knight of Swords, Two of Cups, Seven of Wands, Two of Swords, Chariot card, Six of Wands. Okay, bottom of the deck is Three of Wands. सबसे पहले तो साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, लिब्रा है, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, कैंसर भी है और सजिटेरियस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो थ्री ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन जो हैं आपसे मुँह मोड़ चुके हैं और आपसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, मतलब हो सकता है कि उन्होंने ही कुछ ऐसा किया हो। ओके, सो थ्री ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि वो पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और आपसे दूर जाने की सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स है। टू ऑफ पेंटिकल्स से अब तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है एक्चुअल में हो सकता है अभी बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी। ओके, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं और अब वो हो सकता है इन दोनों से मतलब आपसे और इस थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हों क्योंकि उनको अभी ये इम्बैलेंस नहीं चाहिए। और हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है मे भी हो सकता है कि ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ना हो भी सकता है लेकिन नहीं भी। मतलब बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ना हो, बट आपके और इनके बीच में डेफिनेटली इसी पर्सन की वजह से पंगा हो रहा है। ओके, सो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके चले जाएं। क्वीन ऑफ कप से देखिए आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने जो इस पर्सन को बोला भी है वो 100% खरा बोला है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से देखिए आप जो फील कर रहे हैं इस टाइम पे वो बिल्कुल सही फील कर रहे हैं। आपने इस पर्सन को सच्चा प्यार किया है और आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस पर्सन से। अगर ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फिर देन रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है देन। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आप भले ही नाराज़गी दिखा रहे हों लेकिन इसी पर्सन को आपको मनाने आना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए उस पर्सन के पास। भले ही वो ऐसे शो कर रहे हो कि देख वो ऊब गए हों आपसे और उस थर्ड पर्सन के बीच में चीज़ों को बैलेंस करते करते। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप ऑलरेडी इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ चुके हैं। आई सी दैट यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रहा है कि आप इससे बात नहीं कर रहे हैं अभी। आप बिल्कुल साइलेंट हैं, ये पर्सन भी साइलेंट हैं। हालांकि इस पर्सन ने एक बार कोशिश ज़रूर करी है या फिर करने वाले हैं इस हफ्ते। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कोशिश कर सकते हैं कि हाँ आपसे बात की जाए एक बार एटलीस्ट जाने से पहले। सो यस, ये पर्सन के तरफ से कुछ मैसेज वगैरह आने वाला है लेकिन आप हो सकता है या तो इसको इग्नोर कर देंगे या फिर आप इस पर्सन को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें ये अपनी बात रखना चाहते होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए तो मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुपा रहे हैं इस थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग भी है और हो सकता है और भी चीज़ें आप क्लैरिटी चाहते हो जिस पर वो चीज़ें भी आपसे छुपाई जा रही हों। तो काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे झूठ बोलते आए हैं और अब इनकी जब झूठ की पोल पट्टियाँ खुलने लगी हैं तब ये आपसे इसीलिए इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं ताकि आप उनसे कुछ पूछे ही ना। ओके, सो द मैजिशियन कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इनके बहुत सारे राज हैं जो आपके सामने अब खुल करके आने वाले हैं। चाहे ये बताएं चाहे ना बताएं लेकिन आपके पास सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। हो सकता है कि आप किसी
जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके पास सारे टूल्स हैं ताकि आप इस पर्सन के बारे में जो भी आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं आपको मिल जाए। ओके, और आप ऐसा करने में बिल्कुल सक्षम है, आप कर पाएंगे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली आप दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है इस हफ्ते, जो कि आप दोनों के बीच में बातचीत की एक नई शुरुआत को भी बता रहा है। आप को लेकर के ये पर्सन शायद थोड़ा सा गुस्सा फील कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर आपको पूछना ही है तो मुझसे डायरेक्टली पूछो, इधर उधर से क्यों पूछ रहे हो। ओके, तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, हालांकि आर्ग्यूमेंट आप जीतेंगे, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ। ओके, फिर इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि हाँ आप जो है बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप से ये पर्सन को जब जेन्युइनली फील होगा कि हाँ उन्हीं की गलती है, तो ये आपसे टाइम मांगेंगे कि उनको आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, अपने दिल की बातें बताने वाले हैं, आपसे सॉरी बोलने वाले हैं, अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते वगैरह वगैरह। वो आपसे एक मीटिंग चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो यस, मीटिंग अच्छी रहेगी, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि आपकी अभी भी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई है। 7 ऑफ वॉन्ड से अभी भी एक बाउंड्री जो है आपने जो बना रखी थी, अभी भी आप उस बाउंड्री को गिराने के लिए तैयार नहीं हैं आप, क्योंकि पहले क्लैरिटी चाहते हैं। क्लैरिटी आपको मिले तभी आप इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। 2 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन अभी भी मुझे यहाँ पर इंडिसाइसिव ही नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के, और उस थर्ड पर्सन को लेकर के। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी बीच में उलझे पड़े हैं। इनको ये भी है कि आपको ये सच बता देंगे तो हो सकता है ये आपको लूज़ कर दें, और अगर ये सच ना बताएं तो वैसे भी आपको लूज़ कर देंगे। तो ये चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा घूम रही है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, ऐसा क्या कर दूं कि जिससे कि पाइसिस शांत हो जाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये मुझे लगता है आपके पास खुद से ड्राइव करके या जैसे भी करके ट्रैवल करके ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर। द चैरियट कार्ड मुझे इसी बारे में बता रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं, विक्ट्री के इरादे से ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ ये बैलेंस बना करके सेटलमेंट करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम है उसको। डिटर्मिनेशन मैं इनकी तरफ से देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब पूरी तरह से फुल्ली डिटरमाइंड है आपको वापस पाने के लिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन इस बार सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री चाहते हैं, और वो आपकी अटेंशन पाने के लिए इस हफ्ते कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको हर जगह दिख जाएंगे। मे भी हो सकता है आपके लोकल मार्केट में भी आपको फॉलो करते हुए, आपके ऑफिस में आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वीकेंड पे ज़्यादा आप इनकी शक्ल देखेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे किसी भी तरह से बात करना चाहते हैं इस हफ्ते। अगर आप इनको चांस नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और ये बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ उनकी गलतियाँ हैं, ये ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। वो स्पार्क कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ इस पर्सन के अंदर, और डिटर्मिनेशन भी है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक ये इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हालांकि देर इज़ समथिंग जो कि वो अभी भी हाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, लेकिन इन फ्यूचर। ओके, अभी फ़िलहाल हो सकता है कि आप अगर रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। हंगर, देखिए ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, ये कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, क्योंकि आप ही उनके लिए अबंडेंस हैं, आप उनके लिए पूरी दुनिया है। ओके, सो नाउ अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक वीडियो आपको ले जाएगा इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो पर, और वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा इसको परचेस करने के लिए। और ये वाला जो वीडियो है आपको शेयर करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।